हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रॉब्लम नंबर 3। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। किसके यहाँ पर 3 नंबर्स हैं। पहले कितने नंबर थे? 2 नंबर थे, कोई भी 2 नंबर थे, राइट। अब यहाँ पर 3 नंबर आ रहे हैं। किन्हीं भी 3 नंबर अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, राइट, उसके प्राइम फैक्टर करने हैं। उस मेथड से कैसे इसके एचसीएफ और एलसीएम निकलेंगे, तो इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का प्रॉब्लम है। पहला क्वेश्चन इसमें 12, 15 एंड 21, राइट। इसका एचसीएफ एंड एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो 12 के प्राइम फैक्टर कर लो। प्राइम फैक्टर कैसे होंगे? 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12, राइट, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। 15 के कैसे होंगे? 15 के होंगे 3 5 जा 15, डायरेक्ट हो गए 3 5 जा 15। इसी तरीके से 21 के कैसे फैक्टर होंगे? 21 के फैक्टर होंगे 3 7 21 या 3 7 जा 21, राइट। एचसीएफ क्या चीज़ होती है? एचसीएफ अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मुझे पता है 12 के फैक्टर, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। पहले ध्यान देने वाली बात है, 2 2 3 सारे प्राइम फैक्टर किए हैं। 3 5 मीन्स जो अभाज्य संख्याएं हैं उनके गुणनफल के रूप में लिखा है इसको तोड़ के। जितने भी नंबर हैं 12 15 और 21, 3 7 मेरे प्राइम नंबर्स हैं, राइट। 3 7 21, 3 5 15, 2 2 4 3 12, राइट, इनको तोड़ दिया। अब एचसीएफ कैसे निकालना है कि तीनों में कहीं 2 2 कॉमन आ रहा है। यहाँ 2 है, यहाँ 2 कहीं नहीं दिख रहा, यहाँ 2 है, यहाँ 2 कहीं नहीं दिख रहा, यहाँ 3 है, तो 3 यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए। तो 3 कहाँ कहाँ पर है? यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। एचसीएफ कितना हो गया? 3। अब 3 के अलावा क्या कोई कॉमन चीज़ है? यहाँ पर देखता हूँ 5 5 यहाँ पर ओनली है, यहाँ कहीं नहीं है। 7 यहाँ कहीं नहीं है। तो मेरे पास क्या कॉमन आ गया? ओनली 3 आ गया। तो कॉमन को हिंदी में बोलते हैं सार्वनिष्ठ, और कोई चीज़ सार्वनिष्ठ नहीं है, कॉमन नहीं है, राइट। तो एचसीएफ कितना आ गया? मेरा 3 आ गया। अब अगर मैं बात करूं एलसीएम की, तो एलसीएम कैसे फाउंड आउट करना है? एलसीएम मैंने आपको पहले ही बताया है। जब 2 नंबर के मैं एचसीएफ, कोई भी 2 नंबर मेरे पास थे, उसके एचसीएफ और एलसीएम निकालने, तब भी बताया था कि पहली चीज़ तो इसमें ढूंढो कि तीनों में कॉमन क्या है। कितना आया है? 3 आया है कॉमन, राइट। उसके अलावा जितने भी नंबर बचे हैं उन सभी की मल्टीप्लाई कर दो। इसमें कितने बचे थे? पहले 2 क्रॉस 2 बचे हैं। दूसरे वाले में कितना बचा है? 5 बचा है। और तीसरे वाले में कितना बचा है? 7 बचा है। इन सभी की मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम मिल जाएगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 5 60, 60 की गुणा 7 में की तो 42। तो एलसीएम कितना आ गया मेरा? 420, 420 आ गया मेरा, राइट। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर मेरा सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा कि 17, 23 एंड 29, इसका मुझे एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, राइट। इसका मुझे अगर एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तो 17 को कैसे तोड़ूंगा? 17 खुद में ही प्राइम नंबर है भैया। 17 अगर प्राइम नंबर है, 17 या तो 1 से डिवाइड होगा, राइट, या 1 से डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड होगा, राइट। तो 17 को मैं एक तरीके से लिख दूँ 17 एकम 17, राइट। या मल्टीप्लाई में 1 लगाना बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में अभी बताने वाला हूँ क्यों लगाना ज़रूरी है। 23 को अगर लिखूँगा तो 23 को अगर मैं लिखूँगा तो इसको लिखूँगा 23 1 जा 23, या 1 पहले भी लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरीके से 29 को तोड़ूंगा तो 29 1 जा 29, राइट। 17 भी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, राइट। अब गुणा में 1 मुझे क्यों लगाना पड़ा? यहाँ 17 है, या 23 है, या 29 है, तीनों अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा। मैंने मल्टीप्लाई में 1 क्यों लगाया? क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ तो कॉमन चाहिए था। 17 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 17 कम 17, 23 कम 23, 29 कम 29, राइट। तो इनमें मुझे कुछ ना कुछ कॉमन चाहिए था, क्योंकि मुझे एचसीएफ भी निकालना है, तो उसमें कॉमन चाहिए होता है। एचसीएफ इक्वल टू कितना आएगा? 1, ओनली 1 कॉमन आ रहा है, राइट। अगर मैं बात करूँ एलसीएम की, एलसीएम की मुझे पता है 1 का तो कोई मतलब है, एक में जितना मर्जी गुणा कर लो 1 ही आएगा, राइट। तो 1 मेरा कॉमन था, मानने वाली बात है, राइट। और बाकी जितने नंबर बचे हैं 17 गुणा 23 गुणा 29, इन तीनों की मल्टीप्लाई करके 1 के, तो 1 में जितने की भी मल्टीप्लाई करो उतनी संख्या आएगी वैसे भी। तो 1 यहाँ मैंने इसलिए लिया ताकि मैं एचसीएफ निकाल सकूँ। तो 1 मेरा कॉमन हो गया एचसीएफ। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय जितने भी नंबर बचे थे, 17 बचा था, यहाँ 23 बचा था, यहाँ 29 बचा था, तो सभी की मल्टीप्लाई करके जितना भी आएगा वो मेरा होगा एलसीएम, राइट। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर एक और है आगे, उसको देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है 8 9 एंड 25।
8 को तोड़ लेते हैं। 8 को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे? 2 दूनी 4 दूनी 8, राइट। 9 को कैसे तोड़ेंगे? 9 को तोड़ेंगे 3 3 जा 9। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि हो सकता है कहीं पर चीज़ें कॉमन ना भी आ रही हों तो 1 तो कॉमन रहता ही रहता है, इसलिए मल्टीप्लाई में 1 लगा लो, ठीक है। 3 3 जा 9 एंड यहाँ भी 1 लगा लो मल्टीप्लाई में, क्योंकि 3 3 जा 9, 9 1 जा 9। 25 को अगर मैं तोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25 मल्टीप्लाइड बाई 1। अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ 2 है, यहाँ कहीं 2 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। HCF में मुझे कॉमन चाहिए होता है, राइट। यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ कहीं 2 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ कहीं 2 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। मीन्स तीनों में अगर कोई चीज़ कॉमन दिख रही है, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, या 1 यहाँ भी है, तो HCF कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा मेरा। लेकिन बात करूँ मैं अगर LCM की, अगर मैं बात करूँ LCM की, तो LCM मेरा कितना आएगा? LCM मेरा 1 तो कॉमन था ही, वो मैंने 1 इसलिए मल्टीप्लाई में लिखा ताकि मुझे HCF मिल जाए आसानी से। तो जितने भी नंबर बाकी बचे हैं 1 के अलावा, 1 इंटू 2 क्रॉस 2 क्रॉस यहाँ पर 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 5, राइट। इन सभी की मल्टीप्लाई कर दो, सभी की। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24 3 72, और 72 पंजे 360, 360 की मल्टीप्लाई कर दो 5 में, 360 की मल्टीप्लाई करी 5 में तो ये 1800 आ जाएगा, राइट। तो एलसीएम कितना आ गया? 1800। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस करते हैं।